कहानी 3। जब रामायण का युद्ध पूर्ण हुआ, लंका पर रामचंद्र जी ने विजय की प्राप्ति कर ली और अयोध्या की ओर जा रहे थे। उस वक्त हनुमान जी ने रामचंद्र जी को विनती की। ये जो यहाँ पर कहानी है वो उज्जैन रामायण के हिसाब से है। और हनुमान जी ने रामचंद्र जी को विनती करी कि यहाँ बाजू में ही मेरे माता जी अंजना सुंदरी है, आपका दर्शन उसे हो जाए तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, मेरे माता जी भी बहुत खुश होंगे। तो रामचंद्र जी ने कहा कि चलो वहाँ होकर के जाते हैं। और एक जगह पर बैठे हुए अंजना सुंदरी के पास रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता देवी, सुग्रीव, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण वगैरह आ कर के खड़े रहे। और हनुमान जी ने सभी की पहचान कराते कराते कहा अपनी माता को कि ये खुद साक्षात भगवान रामचंद्र जी आपके पास आए हैं, जिनकी तुम आराधना कर रहे हो। उस वक्त अंजना सुंदरी ने ऐसा कहा कि ठीक है। बाद में कहा ये उनके छोटे भैया लक्ष्मण जी है, तो कि ठीक है। और बाद में कहा कि ये सीता मैया महासती सीता देवी है, तो कि बराबर है। बाद में दूसरे जिसकी भी पहचान ऐसे कराई, उस वक्त अंजना सुंदरी ने यही शब्द का उच्चार किया। खुद हनुमान जी भी आश्चर्य पा गए कि मेरे माता जी को खुद रामचंद्र जी भगवान के रूप में यहाँ हाजिर हुए हैं, तो भी उनको इतना उत्साह, भक्तिभाव वगैरह क्यों नहीं दिखता है। और उनसे नहीं रहा गया तो हनुमान जी ने अंजना सुंदरी से कहा कि साक्षात भगवान आए हैं, फिर भी तुम्हें उनके प्रति इतना भक्तिभाव वगैरह नहीं है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। उस वक्त अंजना सुंदरी ने कहा कि तो नामर्द है, नामर्द हनुमान। तो कि कैसे। उस वक्त अंजना सुंदरी ने कहा कि महासती सीता देवी को लंपट रावण के हाथ से छुड़ाने के लिए खुद रामचंद्र जी को लंका तक आना पड़ा, और तू होते हुए ये हुआ है। तूने मेरी कोख लजा दी है, मालूम है तुझे। बस इतना बोलते हैं उसी वक्त अंजना सुंदरी के स्तन में से दूध की ऐसी धार निकली, सामने रही हुई शिला के 2 टुकड़े हो गए। शिला को फाड़ कर दूध आगे चला गया। उस वक्त अंजना सुंदरी ने कहा कि देखा हनुमान, ऐसो दूध में तुझे पिलायो, तूने मेरो कोख लजायो। अरे हनुमान, मैंने तुझे तो ऐसा दूध पिलाया है जो शिला के सीने को चीर डाले, पर्वत के सीने को भी फाड़ दे। और एक लंपट जैसे रावण को तू अकेला नहीं हरा सका, कि जिसके हिसाब से रामचंद्र जी को, खुद को, भगवान को, उनको मारने के लिए यहाँ आना पड़ा। उस वक्त हनुमान जी रोते रहे, माता जी के चरणों में पड़े, क्योंकि माता जी आपने जो भी कहा वो सही कहा है, मगर अभी से मैं ख्याल रखूँगा। तो ये बात आती है उज्जैन रामायण में। हमें भी यहाँ पर आप लोगों को यह कहना है कि हमने भी तुमको भगवान श्री महावीर स्वामी नहीं, वितराग परमात्मा जितने भी हुए उन लोगों के मुख से निकली हुई
वाणी रूपी अमृत धारा आप सभी को यहाँ पर सुनाई बताई है, और वो मिथ्या दर्शन रूपी शीले जो शिला है उनके सीने को फाड़ डाले, पहाड़ों के पहाड़ों का चूरे चूरा कर डाले, ऐसा अमृत वचन यहाँ पर सुनाया गया है। अब ख्याल रखना है कि मिथ्या दर्शन रूपी रावण कभी भी हमारे पर हावी नहीं होना चाहिए। हम सम्यक दर्शन से हमारे आत्मा को जिस तरह सुरक्षित रखते हैं, लोगों को भी हमें इस तरह से सुरक्षित रखना चाहिए। तो हमारे सम्यक दर्शन में हमें बहुत ही मजबूत बन जाना जरूरी है।